गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर पर डिस्कस किया था और WTO इंटरनेशनल ट्रेड उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम सेकंड पेपर शुरू करने जा रहे हैं। ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विशेष तौर से राजस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये पेपर काफ़ी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य भर्तियां में भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप मन लगा के पढ़ें, क्योंकि इससे आपका कॉलेज के साथ साथ आपका जीके भी काफ़ी अच्छा होगा। समझने का प्रयास करें। आज हमारा पेपर है, हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी। मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का और बताने का प्रयास करूंगा कि हम भारत में कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े रहते हैं। स्पेशली तौर पर हम एरिया, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन पे बात करेंगे। मेन टॉपिक इन पे बात करेंगे। सिलेबस में एरिया, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। यह टॉपिक हमारे बीए पार्ट थर्ड ईयर, कौन से में? बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर में है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, आज मैं बीए पार्ट सेकंड ईयर का सेकंड पेपर, सॉरी बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इससे पहले राजस्थान को समझ लेते थोड़ा सा। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान ऐसा है, राजस्थान ऐसा है, ये आपका राजस्थान, ये क्या है? राजस्थान है। अगर राजस्थान की बात करें तो ये वर्तमान राजस्थान को 1 नवंबर 1956 में वर्तमान स्वरूप में आया था। इससे पहले हमारा राजस्थान ऐसा नहीं, ये छोटे छोटे रियासत में बटा हुआ था और काफी टुकड़ों में बिखरा हुआ था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जिस राजस्थान को आप वर्तमान में देख रहे हो वो उसके वर्तमान स्वरूप में है। इससे पहले 19 रियासतों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? रियासतों में बटा हुआ था और 3 ठिकानों में, आप 3 ठिकानों में बटा हुआ था राजस्थान। इस राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसके कितने टुकड़े थे और हमारी अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज थी नहीं। जो था सब अंग्रेजों का। हम टुकड़ों में बटे हुए थे और हमारी स्थिति काफी गंभीर थी और हम इस प्रकार से थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 में हम एक राज्य के रूप में स्थापित हुए। तब से लेकर वर्तमान तक हमारे देश में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं तो इसमें 29 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। कितने? 29 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इनमें से अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो 18 राज्य, 18 राज्य नॉन स्पेशल। कौन से? नॉन स्पेशल स्टेट है और जबकि 11 स्पेशल स्टेट्स हैं। देखो, जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान हमारे इंडिया के 29 राज्यों में, इंडिया में 29 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इन 29 राज्यों में से और 9 केंद्रशासित प्रदेश में राजस्थान भी एक राज्य है, राजस्थान भी एक प्रदेश है। हमारे देश में 18 नॉन स्पेशल स्टेट है, यानी कि गैर विशिष्ट राज्य जिनको विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है।
और 11 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे कुछ राज्य थे जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अभी इनकी संख्या घट के 10 हो गई। कश्मीर को हटने के बाद, JNK को हटने के बाद, वो हटाने के बाद इनकी संख्या कितनी लगी? 10। पहले 11 थे, कितने थे? 10 ऐसे राज्य हैं जो स्पेशल स्टेट के नाम से जानते हैं। एक काफी बड़े फेमस अर्थशास्त्री आशीष बोस, नाम सुना हो? आशीष बोस नाम सुना? इस आशीष बोस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था बीमारों। क्या? बीमारों का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा कि ये भारत के अति पिछड़े राज्य हैं जिनका विकास होना बाकी है, और एक शब्द का इजाद किया था आशीष बोस ने, बीमारों। बीमारों से BI का मतलब था बिहार, क्या? बिहार। MA का मतलब था मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश, है ना। R का मतलब था राजस्थान, ठीक है। U का मतलब है उत्तर प्रदेश, प्रदेश। इन्होंने इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर क्या बताऊं कि राजस्थान भारत के 29 राज्यों में से गैर विशिष्ट श्रेणी, यानी कि इन 18 राज्यों में शामिल है। राजस्थान भारत के 29 राज्यों में से उन राज्यों में शामिल है जो गैर विशिष्ट राज्य है, कि राजस्थान को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। जैसे गुजरात को है, जैसे महाराष्ट्र को है, जैसे फिर जम्मू कश्मीर को था, मणिपुर, मेघालय को था। ऐसा दर्जा राजस्थान को प्राप्त नहीं है। राजस्थान गैर विशिष्ट है। एक बड़े फेमस अर्थशास्त्री रहे आशीष बोस। क्या नाम? आशीष बोस ने एक कॉन्सेप्ट दिया बीमारू। क्या नाम दिया? बीमारू। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, है ना, को भारत के अति पिछड़े राज्य के रूप में माना है। क्या माना था? अति पिछड़े राज्यों के रूप में माना है। अब इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कुछ नए स्टेट्स और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले एक बार छोटा सा इस पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, आप देखें और समझने का प्रयास करें। देखो, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। उससे पहले 19 रियासतों में और 3 ठिकानों में बटा हुआ था। 19 रियासतें और 3 ठिकानों में बटा हुआ था, ठीक है। वर्तमान स्वरूप का इसकी आकृति एक लैम्बोस के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। हमारे देश में 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य। उनमें से वो राज्य में से 18 राज्य ऐसे हैं जिनको कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, नॉन स्पेशल स्टेट्स, और 11 स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेट्स हैं। अभी प्रेजेंट में 10 है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, 370 हटा दिया गया। जब से 370 हटाया है, जम्मू कश्मीर भारत का एक सामान्य राज्य बन गया। अब राज्य रहा ही नहीं, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हमारे पास में है, ठीक है। आशीष बोस ने कॉन्सेप्ट दिया बीमारू। क्या नाम कॉन्सेप्ट दिया? बीमारू, BIMARU। बीमारू का मतलब होता है ये भारत के वे राज्य हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं। इनमें राजस्थान भी शामिल है, इनमें राजस्थान भी शामिल है, याद रखना। इसमें से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी शामिल है, और राजस्थान इस बीमारू का एक हिस्सा है। फिर और याद रखना बच्चों, बीमारू राज्य कौन से किसने दिया? आशीष बोस ने। किसने दिया था? आशीष बोस ने एक कॉन्सेप्ट इनोवेट किया था।
और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि राजस्थान विभागों में शामिल है और विभागों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में 3 राज्य हो रहा है, इसमें ऐड हो गया 4 + 3 = 7। करंट में विभागों में 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं, सॉरी 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स हैं। इसमें 3 नए स्टेट्स जोड़े गए हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यानी राजस्थान के साथ साथ ये राजस्थान के आर्थिक ब्रदर कह सकते हैं, यानी कि ये भी वो राज्य हैं जिनका विकास काफी धीमी गति से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है। इन राज्यों को मिलाकर बीमारू बना है। क्या बना है? बीमारू। क्या बना है? बीमारू। और ये डेवलप नहीं है, ये डेवलप नहीं है। ठीक है, देखो मोटे तौर पे कहें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, कितने में फैला हुआ है। इस क्षेत्रफल के लगभग 60% रेगिस्तान या डेजर्ट है। यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट एरिया क्या है? नेक्स्ट है एरिया। एरिया में हम नंबर 1 है हमारे पास एरिया। क्षेत्रफल में हमारा मैक्स है, सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर आता है राजस्थान का, और भारत में सर्वाधिक है। हमारे आसपास तो कोई राज्य अटकता भी नहीं है। और ये हम प्रथम कब बने? 2000 के बाद। कब के बाद? 2000 में। भारत में 2000 के बाद में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में बंटवारा हुआ था। उसके बाद से हम भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और ये बताया गया तब से हमारा क्षेत्रफल सर्वाधिक है 3,42,000 किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर है। लेकिन दुर्भाग्य कहें या गुड फॉर्चुनेट कि हमारे जो क्षेत्रफल है उसका 60% रेगिस्तान है, और इस 60% रेगिस्तान में दुनिया की 40%, इसकी दुनिया की 40% जैव विविधता रहती है। क्या है? जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता है हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हमारे यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य के 60% हमारे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और दुनिया का 40% जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने यहीं पर है। और लगभग इस प्रदेश के 11% हिस्से पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। 10% आसपास अरावली पर्वतमाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हम अजायबगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अजायबगढ़ कहते हैं। इनका भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, और राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण है। राजस्थान के विकास में इनका भी एक महत्व है। ये राजस्थान के बारे में मोटे तौर पे बात कर रहे थे। ठीक है,
राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था का तुलना, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ तुलना, हम तुलना करेंगे इंडिया के साथ में, और ये तुलना कुछ सूचकों के साथ में करेंगे, सूचक के साथ, सूचकों के साथ। जिसमें पहला सूचक है जनसंख्या या पॉपुलेशन, जनसंख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में बात करते हैं, जनसंख्या या पॉपुलेशन। देखो जनसंख्या का सामान्य अर्थ लोग भीड़ से लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े लोग, बस स्टॉप पे खड़े लोग या मेले में आए लोग, वो जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या का सामान्य अर्थ होता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष पर, एक क्षेत्र पर किसी एक विशेष क्षेत्र पर निवास करने वाले लोग, वहां की जनसंख्या है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल एक विशेष क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर निवास करने वाले लोग राजस्थान की जनसंख्या होगी, या अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो मेरा सामान्य अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। इसी आधार पर हम तुलना करेंगे भारत की जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या का। देखो राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़, ये राजस्थान की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? राजस्थान की। जबकि इंडिया की जनसंख्या की बात करें तो ये 121.05 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,00,000, ये 5.67। देखो मैं नंबर डाटा की बात करूं तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़, जबकि भारत की जनसंख्या 121 करोड़। ये बेटा याद रखने की चीज है, इससे बड़ी जरूरी है कि ये कितना परसेंट है, 5.67%। और जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का स्थान था 8वां। राजस्थान भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। 7 ऐसे राज्य हैं जो भारत से बड़े हैं, जिसकी जनसंख्या का स्तर भारत से काफी आगे या ऊंचा है, जहां जनसंख्या ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो जनसंख्या है भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा में कम है, अन्य राज्यों की अपेक्षा में कम है, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि भी काफी कम है। इस प्रकार से हम जनसंख्या के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। पहली तुलना का बिंदु था हमारी जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ राजस्थान में, इंडिया में 121.09 करोड़, और लगभग 5.67% है। कितना है? 5.67% है। और ये मुंबई के साथ से 8वां नंबर भारत में आता है, 8वां नंबर भारत में आता है। यानी कि भारत में जनसंख्या तो है, राष्ट्रीय जनसंख्या तो है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा में भारत में जनसंख्या कम है। ये हमारा एक संतोषजनक बिंदु है, कह सकते हैं। दूसरा था क्षेत्रफल। कौन सा था? क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया भी कहते हैं। एरिया 3.42 लाख, मैंने भी बात की थी इसमें। ये राजस्थान का है, किसका है? राजस्थान का है। तबकि 42,87,87
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें ना तो 3,42,000 क्षेत्रफल राजस्थान में है और भारत का क्षेत्रफल है 42,87,000 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ ना तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41% है, जो भारत में मैक्स सर्वाधिक है। कैसा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान का भारत का क्षेत्रफल का। और इस 10.41% का मैंने आपको फिर कहा कि 60% रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है और 10% अरावली प्रदेश है। अरावली प्रदेश है। तो हमें कहेंगे हमारा प्रदेश काफी बड़ा तो है लेकिन आर्थिक दृष्टि से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु के आगे बढ़ सकते छोटा सा देखकर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसके सूचक में पहला जनसंख्या। कौन सा? जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या थी 6.85 करोड़ और भारत की थी 129.09 करोड़, यानी लगभग 5.67%। कितना? 5.67%। क्षेत्रफल भारत का 42,87,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ये लगभग 5.67%। कितना? 5.67% इसका ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% क्षेत्रफल का 60% रेगिस्तान है, जो इसी को बता रहा है कि राजस्थान में विकास की संभावनाएं काफी कम है। तो या कुछ क्षेत्र है जो रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। लाख किलोमीटर। 1,0.9 करोड़। तीसरा जनसंख्या वृद्धि दर। हाँ जी, हमारा तीसरा तुलना का बिंदु का जनसंख्या वृद्धि दर। इसके आधार पे हम भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उसकी कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं। देखो, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.3 और इंडिया में 17%, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है और हमारे राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। भारत में ऐसे कहते हैं कि एक औसतन आदमी के पास 2.1% बच्चे पैदा होते हैं एवरेज उसकी जिंदगी में, जबकि राजस्थान में 2 से 3 बच्चे से पैदा होते हैं। एवरेज बच्चे 3 होते हैं, जो काफी ज्यादा है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2.3 है, जबकि यहाँ पर 17% है। कितनी प्रतिशत है? 17। ये 10 की वृद्धि दर कैसी है? 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर।
यानी 10 साल के बाद पर रही है। और ये वृद्धि दर है 2001 से लेकर 2011 तक की बीच की। 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, कितनी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 बिंदु ऊपर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जो कि काफी अधिक और ऊंची है, काफी अधिक और ऊंची है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर ये रही है। आगे हम साक्षरता को लेते हैं। साक्षरता देखो, कंसेंस 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान में 66.11%, ये राजस्थान है और ये इंडिया है। ठीक है, देखो साक्षरता की बात करें, राजस्थान में साक्षरता दर लगभग 66.11% है और भारत में 33% है। यानी कि राजस्थान में साक्षरता की स्थिति काफी गंभीर है। आज भी 1/3 लोग निरक्षर है। कैसे है? निरक्षर है, जबकि यहाँ पर लगभग 21 लोग निरक्षर है। तो राजस्थान की स्थिति काफी गंभीर है। और अगर राजस्थान में साक्षरता की बात करें तो लगभग 52% महिलाएं साक्षर है और 50% या 48% महिलाएं निरक्षर है, जो बिहार के बाद सेकंड नंबर पे आता है। भारत में सर्वाधिक निरक्षर वाला राज्य बिहार है, उसको छोड़कर हमारा नंबर राजस्थान का आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साक्षरता के अंदर राजस्थान पुअर है। कैसा है? पुअर है, क्योंकि भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73 और राजस्थान की 66.11%, जो कि इसी को इंडिकेट करता है कि 3 में से 1 व्यक्ति निरक्षर है, जबकि भारत में 4 में से 1 निरक्षर है। तो हमारी स्थिति काफी गंभीर है, काफी गंभीर है। और ये सोचने की बात है, भारत में राजस्थान में लगभग 52% महिलाएं साक्षर है और 48% महिलाएं निरक्षर है। देखिए ये गंभीर समस्या है और इसको देखने की जरूरत है। देखिए जरूरत है। इस प्रकार से हम तुलनात्मक स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। घनत्व 2011 में राजस्थान में डेंसिटी 200 और इंडिया में 382। देखो जनघनत्व का सामान्य अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वह उस क्षेत्रफल का घनत्व कहलाता है। तो हमारे भारत में ये 382 है, यानी कि एक भारत का औसतन एवरेज निकालें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, जबकि यही एवरेज राजस्थान में लिखा है तो ये 200 होता है, जो कि काफी कम है। लेकिन इसमें विविधता है। इस राजस्थान का एक प्रदेश तो है जैसलमेर। क्या नाम था? आप नाम लगाओ, जैसलमेर, जहां पर जनघनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। और दूसरा है जयपुर, जहां पर 598 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। इस प्रकार से इनका जो डेंसिटी है वो काफी डिफरेंट है, उनमें काफी अंतर है। इस आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। तो जनघनत्व के आधार पर हम बात करें तो राजस्थान का जनघनत्व काफी कम है और भारत के अपेक्षा में काफी अच्छा इंडिकेटर शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या
31.9 तो 31.1%। देखो आज भी राजस्थान में 75% लोग गांव में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, जबकि भारत में 70% लोग गांव में निवास करते हैं। कहाँ पे? गांव में निवास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जनसंख्या आज भी काफी, हमारी अर्थव्यवस्था आज भी काफी पिछड़ी हुई है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था अधिकतर गांव में निर्भर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 24.9% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि इंडिया में लगभग 30% के आसपास है, क्योंकि इससे लगभग 5 बिंदु ऊपर है। तो हम शहरी दृष्टिकोण से काफी पीछे हैं। और जन्म दर, बर्थ रेट, जन्म दर 3 और 20.4%। राजस्थान में औसत जन्म दर काफी ज्यादा है। जन्म दर देखो 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या राजस्थान में काफी ज्यादा है। लगभग औसतन 2.5 से 3 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में 2.1 बच्चे औसतन बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जन्म दर काफी ज्यादा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान में जन्म दर क्या अधिक है? क्या है? अधिक है या उच्च है? भारत के अपेक्षा भारत 20.4 है, राजस्थान 24.5 है। जोतों का आकार, कौन सा? जोतों का आकार क्या आधार बात करें तो राजस्थान में 3.07 जोतों का आकार है, और भारत में 1.15 ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में जोतों का आकार दुगना है। कितना है? दुगना से भी अधिक, लगभग 2.5 गुना है। लगभग 2.5 गुना जोतों का आकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जोतों का आकार काफी बड़ा है, लेकिन उत्पादक हो या ना हो इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है। और सड़कों की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में सड़कों की लंबाई है 72.51 किलोमीटर सड़क, और इंडिया में 129.08। सड़क क्या होता है? राजस्थान में सड़कों का विकास में काफी पिछड़ा हुआ है, और ये इंडिया का औसत एवरेज है। और ये काफी आगे है। इस प्रकार से मैंने आज भारत आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया। देखो सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ कि घनत्व की बात करें तो राजस्थान जनघनत्व 200 है, इंडिया का 382 है। राजस्थान जनघनत्व काफी कम है, इसका काफी अधिक है। दूसरा की बात करें, जोतों के आकार की बात करें तो इंडिया में राजस्थान जोतों का आकार 3.07 हेक्टेयर, और यहाँ इंडिया में 1.15 हेक्टेयर, लगभग 2.5 गुना है इसका जोतों का आकार। राजस्थान में लगभग 24.5% शहरी जनसंख्या है, इंडिया में 31.1 जनसंख्या है। राजस्थान में औसतन 72 किलोमीटर सड़क है, और इंडिया में 139 किलोमीटर औसत सड़कें हैं। इस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में काफी, भारत की अर्थव्यवस्था में काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन पिछड़ा हुआ है। बच्चों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप ढंग से पढ़ें, ये कॉम्पिटिशन में भी आपके लिए काम रहेगा, उपयोगी रहेगा। घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।